गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, दिस इज योगेश। वेलकम टू स्मार्ट क्लासेस। आज मैं आपको मैथमेटिक्स का एक टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ, ठीक है। इसका नाम है फ्रैक्शन। इसको अपन हिंदी में बोलते हैं भिन्न। तो देखते हैं इसको, लेट्स स्टार्ट। टॉपिक का नाम है फ्रैक्शन, इसको हिंदी में बोलते हैं अपन भिन्न, ठीक है। तो फ्रैक्शन या भिन्न कौन से नंबर को बोलते हैं, किस नंबर को बोलते हैं अपन, उसको अपन डिस्कस करेंगे अपन यहाँ पे, ठीक है। उनका प्लस कैसे करते हैं, माइनस कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, डिवाइड कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें अपन इसमें समझेंगे। तो फ्रैक्शन बेसिकली क्या होता है, ए अपॉन बी के फॉर्म में कोई संख्या हो, ए अपॉन बी के फॉर्म में अगर कोई नंबर है, ए अपॉन बी, पी अपॉन क्यू, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। कोई भी संख्या हो ए अपॉन बी के रूप में है तो उसको अपन बोलेंगे फ्रैक्शन। वेयर, जहाँ b इज नॉट इक्वल टू 0, b का मान 0 नहीं हो सकता। और a यहाँ पर क्या होता है, एक कोई पूर्णांक संख्या होती है। क्या होती है? पूर्णांक संख्या होती है। अब पूर्णांक संख्या क्या होती है आपको मालूम है? पूर्णांक संख्या क्या होती है जिसमें प्लस की संख्या भी है, माइनस की संख्या भी है। मतलब a का मान कुछ भी हो सकता है लेकिन b का मान 0 नहीं हो सकता, b का मान 0 नहीं हो सकता। तो ये अपनी फ्रैक्शन की वैल्यू है, फ्रैक्शन है, इनको अपन फ्रैक्शन कहा जाता है, ठीक है। अब इसमें क्या करना है आपको, इनका प्लस, जैसे कोई भी एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे फ्रैक्शन भी दो प्रकार के होते हैं। जैसे कोई नंबर लिखा है यहाँ पे 2/3, ठीक है। तो ऊपर वाली संख्या को अपन बोलते हैं अंश, नीचे वाली संख्या को बोलते हैं अपन हर। इंग्लिश में इनको बोलते हैं न्यूमरेटर और नीचे बोलते हैं डिनोमिनेटर, ठीक। तो अंश बटे हर, इसमें हम पूछें आपको न्यूमरेटर कितना है इसमें, तो 2, डिनोमिनेटर कितना है इसमें 3, अंश कितना है 2, हर कितना है 3। तो ये भिन्न है, ठीक है, ये फ्रैक्शन है। अब इस फ्रैक्शन को अपन कौन सा फ्रैक्शन बोलेंगे जिसमें क्या, देखो 2/3 में क्या है, 2/3 में जो आपका न्यूमरेटर है, जो आपका अंश है, न्यूमरेटर जो है आपका वो क्या है, लेस देन है किससे, हर से, है कि नहीं है बताओ। अंश इसमें 2 है, हर कितना है इसमें 3। तो अंश क्या है, 3 से कम है कि नहीं है, 2 3 से कम है। अगर अंश अगर कम होता है तो कम होता है, जो संख्या कम होती है उसके साइड तीर का निशान आता है, जो संख्या बड़ी होती है उसके साइड बड़ा का निशान आता है। तो इस वाली कंडीशन में क्या है, इस वाले क्वेश्चन में, इसमें अंश क्या है, हर से छोटा है। जब अंश जब हर से छोटा होता है तो इनको अपन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं इनको, प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं इसको, ठीक है। अंश का मतलब क्या, न्यूमरेटर, और हर का मतलब क्या, डिनोमिनेटर, ठीक है। अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है तो उसको अपन बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं अपन इसको, प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। अगर जैसे अगर ये 3/2 होता तो क्या बोलते हैं अपन इसको, इसमें क्या है, इसमें जो न्यूमरेटर है, क्या है, न्यूमरेटर जो इसमें है वो ग्रेटर है किससे, डिनोमिनेटर पे। जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कैसा है, बड़ा है, ग्रेटर है, तो फिर इस कंडीशन को अपन बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, अपन बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। कैसा बोलते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ओके। अब अगर इस टाइप से कोई नंबर लिखा है 2 और यहाँ पे लिखा है 2 के एडिशन में लिखा है 1/3, ऐसा कुछ लिखा है, 2 लिखा है 1/3 लिखा है, ठीक है। तो इसको अपन बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं इसको, मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं अपन इसको ऐसे पढ़ देते हैं हिंदी में, 2 सही 1/3। इसको हिंदी में बोलते हैं अपन मिश्रित भिन्न या मिश्र भिन्न, जो भी बोलना हो, मिश्र भिन्न, ठीक है। अब जैसे ये तो हुए फ्रैक्शन के टाइप्स, फ्रैक्शन क्या बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या करना है अपन को, इनके प्लस माइनस कैसे किया जाता है इनको अपन देखेंगे। जैसे कहीं लिखा है 2/3 और फिर लिखा है 4/3, पहला क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है, 2/3 और 4/3। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ऐसे देखो, जिसमें जो डिनोमिनेटर में क्या है 3, न्यूमरेटर में क्या है 2 और 4। तो आप डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हो, 3 और 3 का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 3, 3 और 3 का एलसीएम 3। अब ऊपर वाली जो संख्या लिखी है ना, देखो जब एक जैसी संख्या होती है ना, जब एक जैसी संख्या होती है
तो आपको एलसीएम लेने की भी ज़रूरत नहीं है। आपको यार होगा सिर्फ कॉमन लेके लिख देते हैं, हालांकि लेते तो एलसीएम ही है, लेकिन एक ट्रिक के तरीके से समझा रहा हूँ मैं आपको कि जब एक जैसी संख्या होती है तो एक बार लिखो 2 के 2 प्लस का प्लस 4 का 4, यानी कितना आ जाएगा 6/3। 2 और 4 6/3, इनको 3 का डिवाइड 6 में लग जाएगा, कितना आएगा 2, यानी आंसर कितना आ गया फाइनली आपका 2। ठीक है, हालांकि अपन एलसीएम लेके ही करते हैं, एलसीएम ही है ये, लेकिन ये जब एक जैसी संख्या है ना तो फिर अपन को नीचे से डिवाइड डिवाइड देने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप तो एक जैसी संख्या है तो एक बार लिखो, ऊपर की संख्या को ऐसे ऐसे लिख दो, प्लस है तो प्लस कर लो, माइनस है तो माइनस कर दो, नीचे वाली संख्या से डिवाइड दे दो। दूसरा संख्या क्या है, दूसरा क्वेश्चन ये है जैसे अगर नीचे की संख्या एक जैसी ना हो तो, मतलब अलग अलग ना, ठीक है। अब इसमें कैसे करेंगे, जैसे 3/5 ले लिया, एक नंबर और ले लेते हैं प्लस में, जैसे 7/10, 3/5 और 7/10। अब इसमें क्या है, इसमें तो एक जैसी संख्या 3 और 3, ओके। अब लेकिन इसमें 5 और 10 है, ये एक जैसी संख्या नहीं है। तो जब ये एक जैसी संख्या नहीं है तो फिर अपन को क्या करना होता है सॉल्व करने में, जब बीच में प्लस माइनस है, प्लस या माइनस, मल्टीप्लाई की बात नहीं हो रही है अभी, अगर बीच में प्लस माइनस है, क्या है बीच में प्लस माइनस, वीडियो क्लियर आ रहा है, क्लियर आ रहा है, हाँ कोई दिक्कत तो नहीं है, चलो ठीक है, फिर हटाना मत उसको, कोई दिक्कत नहीं है, अपन हटा देंगे इसको। देखो यार इसमें क्या है कि 3/5 प्लस 7/10, तो इसमें 5 और 10 जो है नीचे क्या है 5 और 10, 5 और 10 इसमें जो आ रहा है वो क्या है, एक जैसी संख्या नहीं है। एक जैसी संख्या नहीं है तो अपन को क्या करना है एलसीएम, बीच में अगर प्लस माइनस होता है तो अपन एलसीएम ही करते हैं। 5 और 10 का एलसीएम कितना आया 10, ऊपर वाली संख्या लिखो और ऊपर वाली संख्या में मल्टीप्लाई का निशान लगाएंगे, नीचे वाली संख्या का एलसीएम में डिवाइड लगाते हैं। 5 का डिवाइड 10 में लगाओ, कितनी बार में जाएगा 2 बार में, तो 2 यहाँ लिख दो मल्टीप्लाई में, प्लस ऊपर वाली संख्या और मल्टीप्लाई के निशान में क्या करना है नीचे वाली संख्या का इसमें डिवाइड लगाना है एलसीएम में। 10 का डिवाइड 10 में लगाओ, कितनी बार जाएगा 1, और 3 2 जा 6, 7 1 जा 7, और अपॉन में क्या लिखा है 10, यानी फाइनली कितना आ जाएगा 6 और 3 कितना आ जाएगा 13/10, कितना आ गया 13/10, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, लेकिन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो होता है अपना इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, उसमें क्या करते हैं अपन नीचे वाली संख्या का डिवाइड लगा के लिख देते हैं, उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी आंसर दे सकते हैं अपन। इसका अपन ऐसे आंसर देंगे, 10 की टेबल पढ़ना है 13 से ज़्यादा नहीं हो, 10 की टेबल पढ़ना है 13 से ज़्यादा नहीं हो, कितनी बार पढ़ेंगे 10 1 जा 10, और शेष पर भी रिमाइंडर में कितना बचा 3, तो इनको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं मिक्स फ्रैक्शन में। ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो होता है जैसे ये 13/10 है, 13/10, तो इसको अपन ने ये 3/10 लिख दिया है। इसको कैसे लिखा है, आपको क्या एक्चुअली करना क्या है, 10 का मल्टीप्लाई देना है 13 में, 10 1 जा 10, कितना बचा 3, और जो नीचे लिखा है वो नीचे ही लिखा रहेगा, जितनी बार आपने टेबल पढ़ा वो इधर आएगा, जो रिमाइंडर में बचता है ऊपर आता है। तो इस तरीके से अपन इम्प्रॉपर को मिक्स्ड में चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो एक मैंने जब एक जैसी संख्या है तो बिना एलसीएम के आप कर सकते हो, ये भी बता दिया, और जब अलग अलग संख्या हो तो एलसीएम लेके ही करना पड़ता है, ये भी बता दिया। समझ में आया? ठीक है, अब आपको क्या करना है, जैसे इनके मल्टीप्लाई देखने हैं, क्या देखने हैं इनके मल्टीप्लाई देखने हैं कि मल्टीप्लाई कैसे होते हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लाई के लिए थोड़ा स्पेस बना लेते हैं, बोर्ड पर थोड़ा सा स्पेस देख लेते हैं अपन यहाँ पर। ठीक है, अब एक इन दोनों का मल्टीप्लाई कैसे होता है फ्रैक्शन में वो देखते हैं। फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई जैसे कहीं लिखा है 12/25 और मल्टीप्लाई में लिखा है 15/8, ऐसा कुछ लिखा है। ठीक है, 3rd नंबर का क्वेश्चन मान लेते हैं अपन इसको, इनका मल्टीप्लाई करना है आपको। तो मल्टीप्लाई क्या होता है फ्रैक्शन में, मल्टीप्लाई सामने सामने होता है। कैसे होता है, सामने सामने, लेकिन ठीक है मल्टीप्लाई कहाँ होता है अपना, बिल्कुल सामने सामने होता है। अब मल्टीप्लाई में करना है क्या आपको, पहले तो आपको देखो 2 तरीके हैं आपको सॉल्व करने के लिए। एक तो क्या बेसिक स्टूडेंट जो होते हैं, जो छोटी क्लास के स्टूडेंट्स हैं, उनको समझाऊँ अगर मैं, तो उनके तरीके से ऐसे करेंगे अपन कि 12 के फैक्टर करो आप, 12 के फैक्टर इस तरीके से, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 12 के लिख लो 2 × 2 × 3, ओके। और बीच में मल्टीप्लाई है ना, तो ये 15 के भी लिख लो 3 × 5,
और 25 के 5 इंटू 5 और 8 के कितने आएंगे, 8 के 2 इंटू 2 इंटू 2। समझ में आया? सबके फैक्टर लिख लिए आपने करके। अब देख लो, देखो 5 से 5 कट गया और ये 2 2 हैं तो 2 से 2 कट गए और तो कुछ है नहीं है। ऊपर क्या बचा, 3 3 जा 9, नीचे क्या बचा 5 2 जा 10। आंसर समझ आया? पक्का। दूसरा तरीका ये है, जो एडवांस लर्नर होते हैं, बड़ी क्लास के स्टूडेंट्स हैं, कैलकुलेशन में इसको फ्रैक्शन में कहीं मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत पड़ रही है तो वो डायरेक्ट कर सकते हैं इसको। ठीक है, डायरेक्ट कैसे करेंगे वो देखो एक बार। और यानी अथवा होता है, जैसे 12/25 मल्टीप्लाई करना है 15/8। आप पहले ये देखो, ये 12 और 25 किसी एक टेबल में आ रहे हैं क्या? नहीं। अब देखो 12 और 8 किसी टेबल में आ रहे हैं क्या? मतलब इन दोनों को देखना है या इसको देखना है? मतलब एक संख्या ऊपर की होनी चाहिए, एक संख्या नीचे की होनी चाहिए, चाहे इधर वाली चाहे उधर वाली, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये तो आ नहीं रहे किसी टेबल में, ये दोनों आ रहे हैं 4 की टेबल में आ रहे हैं, तो 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, डिवाइड दे दिया तुरंत ही। अब आ रहे हैं क्या ये दोनों किसी टेबल में, या ये दोनों नहीं आ रहे हैं? तो अब इसको देखेंगे। 15 और 2 को देखो टेबल में आ रहे हैं क्या किसी एक में? नहीं। 15 और 25 आ रहे हैं क्या? आ रहे हैं, 5 की टेबल में आ रहे हैं। 5 का डिवाइड दे दो, 5 3 जा 15, 5 5 जा। ठीक है, अब फिर देखो ये दोनों ना आ नहीं रहे, ये दोनों आ नहीं रहे, ये दोनों आ नहीं रहे, ये दोनों आ नहीं रहे किसी की टेबल में। अब नहीं आ रहे ना, तो मल्टीप्लाई सामने सामने होता है। 3 3 जा 9 और 5 2 जा 10। हो गया, सिंपल है। समझ आया? ठीक है, एक नंबर और देखते हैं इसका अपन, डिवाइड वाला लास्ट, फिर अपन ये बेसिक क्वेश्चंस हैं कुछ फ्रैक्शन का, वो मैंने आपको लगभग सारा समझा दिया है इसमें। ठीक है, बाकी नंबर और बढ़ जाते हैं, यहाँ पे एक नंबर और बढ़ जाएगा। तो आप तो नीचे वाली संख्याओं के एलसीएम लो, और जैसे अपन ने देखा ऊपर वाली संख्या लिखा और नीचे वाली संख्या का एलसीएम में डिवाइड लगा के मल्टीप्लाई में लिख दिया, इस तरीके से लिखेंगे और 2 नंबर की जगह 3 नंबर आ जाएंगे। तीनों प्लस किए हैं तो डायरेक्ट प्लस कर दूँ। ठीक है, अब इसमें एक डिवाइड वाला देख लेते हैं। डिवाइड, तो डिवाइड वाले क्वेश्चन में क्या करना है अपन को, वो भी बहुत ईजी होता है। देखो जैसे कहीं लिखा है 20/28, क्या लिखा है 20/28 और डिवाइड का साइन लगा है इधर, और यहाँ पे लिखा है 5/7। ठीक है, अब क्या करना है आपको डिवाइड में, पहला तरीका तो यही है। ठीक, क्या डिवाइड आप जैसे देते हो, इस वाली संख्या का इसमें दे दो, इस वाली संख्या का इसमें दे दो, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि प्रॉपर तरीके से डिवाइड हो ही जाए। ठीक, तो करना क्या है डिवाइड को, बहुत इजी चीज़ है। देखो इधर जो 20 है, 20/28, आपको क्या करना है? ठीक है, 20/28 है। एक मिनट, इसको थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं, दिखेगा नहीं तो फिर 20/28 और डिवाइड का निशान जो है इसको अपन मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं और इस संख्या को पलट देंगे, 5/7 की जगह 7/5 कर देंगे। कोई दिक्कत? समझ आया? अब इधर देखो, ये दोनों किसी की टेबल में आ रहे हैं 2 से तो कट ही जाएंगे, टेबल में नहीं आया तो 4 की टेबल में आ ही रहे हैं। 4 की टेबल में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? 4 की टेबल से काट दो, 4 5 जा 20, 4 7 जा 20। अब देखो इधर, अब ये क्या हो गया, 5 और 7 किसी की टेबल में नहीं आ रहा, लेकिन 5 और 5 तो आते हैं टेबल में, तो 5 का डिवाइड दे दो इन दोनों में, 5 बन जा 5, 5 बन जा, और 7 भी आ रहे हैं तो 7 बन जा 7, 7 बन जा। सिंपल है, तो ऊपर 1 बन जा 1 और नीचे भी 1 बन जा 1, यानी क्या, नीचे का 1 लिखते नहीं है अपन, अपॉन में जो 1 होता है डिनोमिनेटर में उसको अपन लिखते नहीं है। ये आंसर आ गया सिंपली। ठीक, समझ आया? वेरी गुड, समझ आया तो बहुत अच्छी बात है आपको। और बाकी अपन इसको ऐसे भी कर सकते थे कि 20 के फैक्टर कर दो और 28 के फैक्टर कर दो, फिर काट दो। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा, वीडियो पसंद आया होगा। तो ऐसे ही आप धीरे धीरे अपन सभी टॉपिक्स को डिस्कस करते रहेंगे। इनका बेसिक जो होता है, फाउंडेशन जो होता है टॉपिक का, वो सारा अपन डिस्कस करेंगे इधर स्मार्ट क्लासेस में। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।